डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी विषय से संबंधित कोशिका अंग के दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने पहले पार्ट को कंप्लीट किया था। उस पार्ट में क्या था, कुछ महत्वपूर्ण कोशिका अंग थे, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमने बात किया था। उन सभी कोशिका अंग से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे और जो प्रश्न पूछे गए थे पिछले एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हमने देखा था। आज की इस वीडियो में जो बचे हुए कोशिका अंग हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उन सभी कोशिका अंग को देखने वाले हैं। अगला जो कोशिका अंग है जिसका नाम है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, इसमें देखा जाए सबसे पहला बात क्या है, सबसे पहला जो प्रश्न इससे पूछा जाता है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था। तो लाइसोसोम को खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्रिश्चियन डी डवे। क्या नाम था? क्रिश्चियन डी डवे। ये कब खोज किए थे? तो 1958 ईस्वी में। इसे फिर से याद कर लिया जाए कि लाइसोसोम को खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? डी डवे। ठीक है ना, क्रिश्चियन डी डवे। यदि नहीं याद होता है तो इसको फनी वे में याद रखेंगे, ले डुबे। ठीक है ना। अब ले डुबे हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो है ना पॉइंट आगे देखने को मिलेगा। क्या है भाई कि इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली। इसका ये अन्य नाम है, जिसको इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लाइसोसोम का नाम क्या है, या आत्महत्या की थैली किस कोशिका अंग को कहा जाता है, सुसाइड बैग किस कोशिका अंग को कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें है कि इस थैली में, यानी लाइसोसोम की जो थैली है उसमें एक प्रकार का एंजाइम भरा रहता है जो प्रचुर मात्रा में होता है। वह कौन सा एंजाइम होता है? तो अम्लीय हाइड्रोलेस एंजाइम। क्या रहता है? अम्लीय हाइड्रोलेस एंजाइम। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाए, इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो कारण ये है कि यदि किसी व्यवधान के कारण ये थैली जब फट जाता है तो इस थैली में कौन सा एंजाइम था? ये था अम्लीय हाइड्रोलेस एंजाइम। जब किसी व्यवधान के कारण ये जो थैली है, जब ये थैली फट जाता है तो ये एंजाइम बाहर निकलता है और क्या करता है? अपने ही कोशिका को पाचित कर देता है, यानी वह कोशिका नष्ट हो जाता है। इसी कारण से क्या कहा जाता है? इस थैली को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसको याद क्या रखना है कि इसको खोजने वाले कौन थे? तो क्रिश्चियन डी डवे, यानी फनी वे में क्या याद रखेंगे कि ले डुबे। ले डुबे किसको भाई? यानी ये जो थैली है ये आत्महत्या की थैली, यानी ये कोशिका को ही नष्ट कर देता है। अब इसके बाद क्या है कि ये काम क्या करता है? क्या काम करता है? तो ये जीवाणु एवं वायरस से रक्षा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन जो था लाइसोसोम से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे? तो सबसे पहली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो यह जो है ना, ये कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। दूसरी बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम जो है, इसे ऊर्जागृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह। ये क्या है कि पावर हाउस ऑफ सेल, यानी पावर हाउस कहलाता है, ऊर्जा गृह कहलाता है। इसको बिजली घर भी कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद आता है कि इसमें जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संचित रहती है? ये एटीपी के रूप में संचित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होता है वो किस रूप में संचित रहता है? तो एटीपी के रूप में संचित रहता है, जिसका उपयोग कोशिका क्या करता है? जब नए यौगिक का निर्माण करता है तब उसमें इस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो क्या हो गया कि इसमें जो ऊर्जा रहता है वह किस रूप में संचित रहता है? तो एटीपी के रूप में संचित रहता है। और एटीपी का यदि फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बाद आता है अगला जो कोशिका अंग है, उसका नाम है लवक, यानी प्लास्टिड। अब ये किस में पाया जाता है? क्या यह जंतु कोशिका में पाया जाता है या पादप कोशिका में पाया जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि लवक जो है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जिस तरह से हमने कोशिका भित्ति को देखा था वह भी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब जो है लवक कितने प्रकार के होते हैं, ये जो प्रकार इसका है ना, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देखा जाए कि पहला लवक जो है इसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। यानी
ल्यूकोप्लास्ट को इसको कहते हैं आवर्णी लवक, यानी यह रंगहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये पेड़ पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं? सबसे पहली बात तो देखिए कि ये जो लवक जो होता है वह पादप कोशिका में यानी पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये पेड़ पौधा के किस अंग में पाया जाता है? याद रखना है कि कौन सा लवक है, तो ये आवर्णी लवक है, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, ये रंगहीन होता है। तो मुख्य रूप से यह जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरी बात है कि ये कौन सा काम करता है? तो इसका काम है खाद संचयन का काम करना, ठीक है ना, यानी खाद को ये संचय करने का काम करता है। दूसरी बात है क्या कि ये जो खाद संचय होता है तो खाद के रूप में कौन कौन से पदार्थ होता है, किस किस पदार्थ को ये संचय करने का काम करता है? तो इसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है और तेल जमा रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट यानी आवर्णी लवक में कौन कौन से पॉइंट बनते हैं? सबसे पहली बात कि ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है कहाँ? तो ये जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरी बात क्या है कि ल्यूकोप्लास्ट में कौन सा रंग पाया जाता है? तो इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं है, आवर्णी लवक है। उसके बाद क्या है कि ये कौन सा काम करता है? तो खाद संचय का काम करता है, जो स्टार्च, प्रोटीन और तेल के रूप में जमा रहता है। अब इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, इसमें रंग पाया जाता है। तो वर्णी लवक जो है सो किस में पाया जाता है? पेड़ पौधे के किस भाग में ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है यानी वर्णी लवक पाया जाता है? तो मुख्य रूप से क्या है कि फलों का जो रंग होता है, फूल का जो रंग होता है, किसके कारण होता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसी भी पौधे के जो फूल और फल का जो रंग होता है, ये रंग देने का काम कौन करता है? तो ये रंग देने का काम जो है सो वर्णी लवक करता है। तो यानी क्रोमोप्लास्ट का जो काम है फूल और फलों का रंग प्रदान करना। इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो हरित लवक का क्या काम है? यह पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, और ये भोजन संश्लेषण में सहायक है। कारण क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो उसमें क्या होता है कि भोजन बनने का काम होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है, और पत्ती में ही क्या होता है कि भोजन बनने का काम किया जाता है। तो यह भोजन संश्लेषण में सहायक है। कौन? तो क्लोरोप्लास्ट। इसको एक बार फिर से देख लिया जाए कि लवक कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला में क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट, जिसको आवर्णी लवक कहते हैं। यह रंगहीन होता है और यह कहाँ पाया जाता है? तो जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद क्या करता है? ये खाद संचय का काम करता है। वह खाद संचय जो पदार्थ है वो किस रूप में रहता है? तो स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में और तेल के रूप में जमा रहता है। ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट का। अब उसके बाद आता है कि क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। वर्णी लवक का क्या काम है? तो फूल और फलों के रंग प्रदान करना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फूल का रंग किस लवक के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। यदि अब इसके बाद है कि हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? ये भोजन संश्लेषण का काम करता है। कारण क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या करता है कि उस पत्तियों में भोजन निर्माण करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो कहता है कि भोजन का निर्माण होता है। तो यह किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। अगर पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब इसके बाद आता है अगला जो कोशिका अंग है वो है केंद्रक, ठीक है। इसको न्यूक्लियस भी बोला जाता है। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है ना। वैज्ञानिक का नाम हर एक कोशिका अंग से संबंधित उसको याद रखना है। इसके बाद केंद्रक का मुख्य काम क्या है? सबसे पहली बात क्या है कि जो केंद्रक है ये कोशिका अंग का नियंत्रण कक्ष है, यानी कोशिका के लिए कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम कौन है? तो केंद्रक कहलाता है। और क्या करता है? ये कोशिका को विभाजन करने का यानी कोशिका को बांटने का काम कौन करता है? तो केंद्रक करता है। इसका मुख्य 2 काम है। सबसे पहली बात क्या है कि यह कोशिका का जो है सो कंट्रोल रूम होता है, यानी क्या हो गया? नियंत्रण कक्ष होता है। दूसरी बात क्या है कि कोशिका को बांटने का काम करता है, यानी विभाजन करने का काम करता है। अब इसको एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। कौन कौन से कोशिका अंग पढ़े थे? लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। कैसे याद रखना है? ले डुबे, ठीक है ना। लाइसोसोम का और दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो आत्महत्या की थैली।
और इसे सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके बाद और क्या है कि लाइसोसोम में यानी उस थैली में कौन सा एंजाइम होता है, तो अम्लीय हाइड्रोलेस एंजाइम होता है। इसी एंजाइम के कारण क्या है कि जब जो थैली होता है लाइसोसोम की, किसी व्यवधान के कारण जब फट जाता है तो ये एंजाइम जब बाहर निकलता है तो अपने ही कोशिका को पाचित कर देता है, यानी उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, इसी कारण से इसको आत्महत्या की थैली कहा गया है। इसका काम क्या है, तो जीवाणुओं और कतई विषाणुओं से रक्षा का। अब इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। यह ऊर्जा गृह कहलाता है, यह पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ठीक है ना, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का बिजली घर कहलाता है। और यह ऊर्जा जो है किस रूप में संचित रहता है, तो एटीपी में संचित रहता है, जिसका उपयोग क्या करता है कोशिका, जब नए यौगिक का निर्माण करता है तो इसी ऊर्जा का उपयोग करता है, एटीपी का। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इतना याद हो गया। अब इधर में लवक था, तो लवक किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में। लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्या है क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब आवर्णी लवक, जिसमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता, वह पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये क्या काम करता है, तो खाद्य संचयन का काम करता है। वो खाद्य पदार्थ जो होता है किस रूप में होता है, स्टार्च में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है और तेल के रूप में जमा रहता है। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, जिसमें रंग पाया जाता है। ये किसको रंग प्रदान करता है, तो मुख्य रूप से कहता है कि पेड़ पौधे के जो फूल है और जो कहता है फल है, उसका रंग प्रदान करने वाला कौन सा भाग है, तो ये क्रोमोप्लास्ट है, वर्णी लवक है। इस बाद है क्रोमोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक का क्या काम है, ये भोजन का कहता है कि संश्लेषण करता है। क्रोमोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। वही क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उस पत्ती में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और उसके बाद क्या है कि वह भोजन संश्लेषण का काम होता है। फिर इसके बाद है कि केंद्रक। केंद्रक का मुख्य काम क्या है, तो केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रक का मुख्य काम क्या है, तो ये कोशिका का एक कंट्रोल रूम होता है, नियंत्रण कक्ष होता है। और दूसरा काम क्या है कि कोशिका को बांटने का काम करते हैं, यानी कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। ये था कुछ इम्पॉर्टेंट कोशिका अंग जिससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारा जो इम्पोर्टेंट कोशिका अंग था, इससे संबंधित सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में।